पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जाति जनगणना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बुरी तरह से घिरी हुई है। हालत ये हो गई है कि अपने विपक्षियों पर लगाम कसने के लिए लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव का नाम 14 साल पुराने एक मामले में दर्ज कर लिया गया। चार्जशीट में उनका नाम दर्ज कर लिया गया कि बताए गए लैंड फॉर जॉब मामला जो है उसमें तेजस्वी यादव भी आरोपी है, जिसका जिक्र पहले ही तेजस्वी यादव ने कर लिया था कि जैसे ही विपक्षी मोर्चे के लिए जो वो मेहनत कर रहे हैं, विपक्षी मोर्चा जैसे ही खड़ा होगा उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी तक नहीं है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के जो तमाम संपत्ति हैं उनको भी सीज कर लिया गया। लेकिन खबर एक बहुत बुरी भारतीय जनता पार्टी के लिए आई है। यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर जो कसम खाई थी, जो वादा किया था जनता से तेजस्वी यादव ने, जब वो उसे निभाने निकले थे तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी और जब उस पर रोक लगी थी तो जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक फैसला है और जितने भी विरोधियों की याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 10 अगस्त 2022 की वो रात है जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी भुला नहीं पाएगी। रातों रात सत्ता चेंज हो गई थी। जो मंत्री बंगलों के अंदर बैठे हुए थे उन्हें बंगले छोड़ने पड़े थे। 5 से लेकर 2015 तक और 2017 तक जो सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी वो एकाएक बाहर हो चुकी थी। सारा कमाल तेजस्वी यादव का था। उम्मीद लग रही थी कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव को जेल के अंदर ठूंस दिया गया है उसके बाद उनका बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने कम उम्र में वो कर दिखाया जो बीजेपी के बड़े से बड़े चाणक्य और दिग्गज नहीं कर पाए। पहले तो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को बाहर निकलवाया, साथ ही पार्टी को खड़ा किया, सत्ता में लाए, विपक्षी एकता को मजबूत किया और हालत यह हो गई है कि बीजेपी के धुरंधर बौखला गए। ऐसे में जातीय जनगणना का एक वादा किया था बिहार की जनता से तेजस्वी यादव ने। आखिरकार जब वो शुरू हुई 85% तकरीबन काम पूरा हो गया था सरकार के मुताबिक। नीतीश कुमार की सरकार ने बताया कि 85% काम उसमें पूरा हो चुका था, कुछ काम बाकी रह गया था। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट पहुंच गए कुछ लोग, उन्होंने उस पर अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम रोक का मतलब वो आखिरी बार नहीं है, मतलब अगर आप चाहें तो वो हट सकती है अगर तथ्य और तर्क सही दिए जाए। उसी वक्त तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था कि किसी भी कीमत पर बिहार के अंदर वो जातीय जनगणना करवाकर रहेंगे, चाहे बीजेपी कितना ही अड़ंगा लगाए। दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में जश्न मनाया जा रहा था, खुश हो रहे थे कि तेजस्वी यादव का जो वादा था वो पूरा होने नहीं दिया। क्योंकि ये बीजेपी भी अच्छे तरीके से जानती है कि एक बार जातिगत जनगणना बिहार के अंदर पूरी हो गई तो बिहार के अंदर बीजेपी को पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए जातीय जनगणना का नाम सुनते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता उछल पड़ते हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसको सुनने के बाद मोदी और शाह दोनों की हालत खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेताओं की हालत खराब हो गई है क्योंकि जो ख्वाब बिहार को लेकर देख रही थी बीजेपी उस पर पानी फेर दिया गया है। सबसे पहले वकील साहब का बयान सुन लीजिए। जातीय जनगणना पर जो मामला जजमेंट के लिए आज फिक्स था, आज पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जातीय जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। क्या मानते हैं कि आप लोग की कहीं ना कहीं जिस कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अभी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल केस खारिज कर रहे हैं। उत्कर्ष सिंह है, उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार में होगी जातिगत गणना, पटना हाईकोर्ट ने रोक की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। यानी कि आप कहते हैं कि साहिब सबके जो वादा किया था सारे वादे निभा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वादा तेजस्वी यादव ने अपनी जनता से किया है, डिप्टी सीएम है, तो उनके वादे को पूरा होने नहीं दिया जाता, किसी न किसी मामले में फंसा लेना। वैसे ही पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो चुकी है किसी न किसी मामले को लेकर। इससे पहले आपको याद होगा कि कभी गुड़गांव, कभी नोएडा, कभी एनसीआर और अलग अलग इलाकों में जो संपत्तियां हैं उनको लेकर छापेमारी की जा रही थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार दिल्ली तलब किया जा रहा था। उसके बाद देखा गया कि एक मामला जिसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठगा, उसको लेकर जल्द से जल्द तारीख डलवाकर बिल्कुल राहुल गांधी की तरह उनकी सदस्यता भी छीनने की कोशिश की जा रही थी, यानी राजनीति से उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही थी। सारे हथकंडे फेल हो गए तो उनका नाम एक चार्जशीट में डाल दिया। अभी हाल ही में उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ये तमाम हथकंडे चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव बैकफुट पर नहीं आ रहे हैं।
तमाम विपक्षी दल लगातार उनका साथ दे रहे हैं और इसी ने और बौखलाहट कर दी है। जैसे ही जातिगत जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे हड़का दिया है बड़े बड़े धुरंधरों को। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं, अभी तो ये काम हो जाए। देखिए, मात्र 80% से ज़्यादा काम हो चुका था, थोड़ा सा ही बाकी था। अब ये काम हो जाएगा तो लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और हर जाति में लोग गरीब है, ये हम लोगों का मानना है और हर जाति को फायदा होगा इससे। ये जो निर्णय है ये बिहार हित में लिया गया है। हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में हो ताकि लाभ जो है पूरे देशवासियों को मिले और अब तक देखिएगा कोई पहल जो है केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जनगणना का नहीं किया जा रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये देश भर में हो। अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनकी जीत है तो देश में कराई जाती जनगणना। किसकी सरकार है, किसने रोका है? तो राष्ट्रीय जनता दल ने यह ट्वीट किया और लिखा कि जातिगत जनगणना रोकने के लिए भाजपा ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कानूनी व गैर कानूनी हर हथकंडे अपनाए। दुष्प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की शत्रु भाजपा को चाहिए कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाकर अपने बहुजन विरोधी पाप धोए। ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव से पहले हर एक दांव सत्ताधारी पार्टी का बिल्कुल सटीक और सही पड़ना चाहिए, लेकिन जहां जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक दांव उल्टा पड़ रहा है। मतलब माहौल खराब होता जा रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश में आइए। हिमाचल प्रदेश से भी पहले आप आइए भारत जोड़ो यात्रा पर, जो राहुल गांधी ने निकाली थी। उसे बदनाम करने के लिए बीजेपी की आईटी सेल से लेकर बीजेपी की महिला नेता तक जुड़ गई थी। राहुल गांधी पर निशाना साधते साधते हालत यह हो गई थी कि राहुल गांधी के साथ जो महिलाएं चल रही थी उनका चरित्र हनन किया जा रहा था। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल रही और उसका प्रमाण सबसे पहला मिला हिमाचल प्रदेश से। जहां सत्ता में थी बीजेपी, वहां की जनता ने उखाड़ फेंका और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ गई। दूसरा बड़ा प्रमाण मिला कर्नाटक के अंदर, जहां पूरी की पूरी कैबिनेट मोदी सरकार ने उतार दी थी। वह ऐसा लग रहा था कि दिल्ली राजधानी है ही नहीं, कर्नाटक को बना लिया है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में मोदी जी जा रहे थे, शाह साहब जा रहे थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया गया था कि आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए। लेकिन हालत क्या हुई? कर्नाटक में भी खस्ता हो गए, सत्ता से बाहर हो गए। इसी बीच मणिपुर में भी हालात बिगड़ते रहे, ध्यान नहीं दिया, जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हैवानियत की जो तस्वीर निकलकर सामने आई उस पर चुप्पी साध ली, 35 से 36 सेकंड बोले, उसमें भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान को सलाह देकर खुद भंवर में फंस गए मोदी साहब। लेकिन अब क्या है? हरियाणा में दिक्कत हो रही है। यानी हर मोर्चे पर देखा जाए तो बीजेपी घिरती नजर आ रही। एक तरफ एक एक राज्य से जनता उनको उखाड़ फेंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीज बोया गया था इनकी तरफ से अब वो उसकी फसल काटने का वक्त आ चुका है। तभी कभी मणिपुर, कभी हरियाणा जैसी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन बिहार में जो झटका तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने मिलकर दे दिया इनको, उसको इस सपने में नहीं भूल पाएंगे। ये भूल ही नहीं सकते क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उस लोकसभा के चुनाव के से पहले इन्हें हर एक चीज अपने कंट्रोल में करनी होगी। इनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। दिक्कत यही है और इसलिए बौखलाहट में एक के बाद एक फैसले और कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार।